नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनों के साथ सुरक्षित और बेहद खुशहाल होंगे। मैं अंजलि राव आज लेकर आई हूँ आपके समक्ष आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 10वां नया पाठ। पर हमेशा की तरह उस पाठ में जाने से पहले चलो कुछ सवाल और जवाब कर लें। तो बच्चों, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई आपको आपकी मर्जी का काम करने से रोकता या टोकता है, या आपको ऐसा कार्य जो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद होता है और आपको उसे करने को नहीं दिया जाता है? वो कौन है जो आपको रोकता है और कैसे रोकता है, और क्या अच्छा लगता है आपको ये कि बुरा लगता है? तो बच्चों, इस पाठ को आपके समक्ष रखने से पूर्व मैं ये चाहती हूँ कि आप ये वीडियो अपने माता पिता के साथ, अपने बड़ों के साथ यदि बैठकर एक साथ देखेंगे तो इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो सही तरीके से पूरा हो पाएगा। और आप सभी जब एक साथ बैठेंगे तो इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे कि मैंने आपको एक साथ क्यों बिठाया है। और ऐसा है बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि हमसे जो बड़े होते हैं, है ना, वो हम पर धौंस जमाते हैं। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो दादी दादी हो, या फिर अफसर हो जो ऑफिस में काम करते हैं, जो ऊंचे पद में होते हैं, वो अपने अंदर काम करने वाले या नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन पर अक्सर धौंस जमाते हैं, है ना। ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, ऐसा करो, ऐसे कहते हुए। और अक्सर आपने ये देखा भी है और ऐसा आपके साथ हुआ भी है। और साथ ही साथ जो डांट देने वाला होता है, जो डांटता है, वो डांट देता है अपनी मर्जी से, और जो डांट खाता है, जो डांट लेता है अपने अंदर जो डांट खाता है, वो इंसान चाहे उसने गलती करी हो या नहीं करी हो, फिर भी उसे डांट खानी पड़ती है क्योंकि वो छोटा है। और मुझे यही आपको बताना है, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम बड़े जो होते हैं, जो ऊंचे पद में हो या उम्र से बड़े हो, अक्सर हम ये चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारे छोटे वो कभी ना करें, है ना। हम चाहते हैं कि हम हमेशा जो है छोटों को रोकते हैं उस कार्य को करने के लिए, और अक्सर वो कार्य जो है हम बड़े कर जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि अक्सर हम नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, है ना। और जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, है ना, ये सभी चीज़ें हम खाते हैं और हम कभी नहीं चाहते कि हमारे छोटे, जो हमसे छोटे हैं या हमारे बच्चे हैं, वो कभी इन चीज़ों का सेवन करें। और बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पे हम बच्चों को रोकते हैं कि मोबाइल ज़्यादा मत देखो, गेम्स मत खेलो, और अक्सर वो चीज़ें भी हम उनके सामने किया करते हैं। टेलीविज़न मत देखो, ज़्यादा टीवी के सामने मत बैठो, ये सारी चीज़ें अक्सर हम उन्हें डांटा करते हैं, रोकते हैं। और कभी कभार ऐसे होता है कि हम उनके सामने ये चीज़ें किया करते हैं। पर और बहुत सारी ऐसी बातें, उदाहरण हैं जिसको अगर आप सोचें, अमल में लाए तो, चिंता करें तो आपको ज़रूर बहुत सारी बातें जो है सामने में आती है। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम किसी के अंदर बदलाव देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उस पर हम चाहते हैं कि वो ऐसा कार्य ना करे, तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपने जो आइडियल होते हैं, है ना, आदर्श जो होते हैं, वो अक्सर जो है फिल्म एक्टर्स जो होते हैं, हीरो हीरोइन जो होते हैं, उनको मानते हैं, उनको देखकर चलते हैं। क्यों कभी वो माता पिता या अपने दादा दादी को नहीं बना सकते, अपने आदर्श बना सकते हैं, है ना। तो तालमेल से ही जीवन का संग्रह होता है, तालमेल से ही जीवन चलता है, घर चलता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे अभिभावकों, मैं ये चाहती हूँ कि यदि हमें बदलाव कराना है या देखना है तो खुद पर बदलाव अमल में लाना है, खुद को बदलना है और तालमेल के साथ जीवन को चलाना है। तो आज ये सारी चीज़ें मैंने जो आपके समक्ष रखा है, मेरा सिर्फ मकसद यही था कि यदि इस वीडियो के साथ अगर आप पाठ को देखोगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो हमारे घर परिवार में होती है और चलती है।
और यदि मैंने किसी शब्द से आपको जो है दुख दिया है तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरा सिर्फ मकसद था आप तक मेरा कुछ छोटा सा संदेश और कदम जो हम लोग रखेंगे अपने घर को अच्छी तरह से चलाने के लिए, मेरी छोटी सी पहल थी। अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ में जानेंगे कि हमने जो इससे पूर्व जो बातें की थी वो इस पाठ से क्या संबंध रखती है। तो पाठ बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही रोचक है और कुछ हमें सीख देने वाली पाठ है। तो पाठ का नाम है एक दिन की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत। बादशाहत एक शब्द है जिससे पता चलता है कि आप राजा की जैसा जो है शासन करने वाले हैं, है ना। और कितने दिनों के लिए? एक दिनों के लिए। सिर्फ एक दिन के लिए आप राजा बनने वाले हैं, शासन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं ये आगे हम पाठ में जानेंगे। आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज एंड उस वक्त आती है ना। आरिफ और सलीम दो बच्चे होते हैं इस घर पे और उनको बोला जाता है कि चलो फौरन सो जाओ, जल्दी सो जाओ, अम्मी की आवाज एंड उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। बच्चे अपने मौज मस्ती में हैं, दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे हैं। कव्वाली तो सभी जानते हैं, है ना। और ये गाना गा रहे हैं और उसी वक्त आवाज आती है कि आरिफ सलीम जल्दी सो जाओ। या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे, है ना। बच्चे बहुत सारे सुंदर सुंदर जो है सपने देखते हैं और जिसमें जो है आइसक्रीम खाने वाले सपने भी उनको आते हैं। और उसी वक्त क्या होता है, आपा झिंझोड़ कर जगा देती है, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। आपा यानी कि दीदी, और दीदी झिंझोड़ कर कहती है, गुस्से में कहती है कि जल्दी उठो, स्कूल जाने का समय हो गया है, वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी, परेशान थे दोनों। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, हर वक्त ये मत करो वो मत करो, रोका टोका, यही चीजें चल रही थी। अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। अपनी मर्जी के वो काम बिल्कुल भी घर पर नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, है ना। आरिफ को जब गाने का मूड हो जाता था, उनको अच्छा लगता था गाना, तब उसी वक्त जो है उनके भाईजान यानी कि उनके बड़े भैया जो डांट देते थे। हर वक्त मेंढक की तरह डराया जाता है ना। मेंढक को आपने डराते हुए देखा है ना। टर टर की आवाज करता है, वैसे ही उसको कहता है उसका बड़ा भैया। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, है ना। अक्सर हमें भी ऐसे बोलते हैं ना, जब हम बाहर जाते हैं तो बोलते हैं घर पर रहो, और घर पर रहते हैं तो कहते हैं बाहर जाओ। तो ऐसे ही कुछ हलचल जो है उनके घर पर हो रही है। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, है ना। जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं कभी कभी वो भी हमें डांटते हैं। मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, है ना। अब दादी जी बोलती है कि मेरा दिमाग जो है फटा जा रहा है, परेशान हो रही है दादी, और कह रही है कि शोर मत मचाओ, चिल्लाओ मत। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। बूढ़ी माँ है, दादी माँ है, और वो कहती है कि एक लड़की का नाम लेती है रजिया। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे कि हम भेड़ बकरियों को हाँकते हैं ना, बाहर हाँक देते हैं, भगा देते हैं, वैसे ही इन बच्चों को कहती है कि बाहर भगा दे इनको। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। मैंने बताया ना आपको कि जानवरों को जैसे भगाया जाता है वैसे ही उनको मुर्गी का बच्चा समझते हुए वो भगा देते थे। और दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। अब दोनों बच्चे जो है आरिफ और सलीम दोनों ये सोचते कि हम ये घर की पाबंदियों से कैसे छुटकारा पाएंगे। और उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। अब वो दोनों जो है घर के सभी लोगों से नफरत करने लग गए थे, दुश्मनी हो गई थी उनकी, बनती नहीं थी उनकी। और लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। और अंत में क्या हुआ कि उन्होंने एक योजना बनाई, प्लानिंग की कि अब्बा के सामने हमें कुछ रखना है, कुछ पेश करना है, खिदमत पेश करना है, यानी कि कुछ गुहार लगानी है। क्या लगानी है? एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े
छोटे बन जाए। अब देखिए कहानी का रुख कहाँ बदलता है। वो कहते हैं अपनी अब्बा जान से, अपने पापा से कि एक दिन के लिए हमारे जो अधिकार है, हम छोटों के अधिकार आप बड़े ले ले और बड़ों के अधिकार हम छोटों को दे दें। तो कोई जरूरत नहीं है उद्यम मचाने की। कौन बोलता है? अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। अम्मी यानी कि उनकी माँ है ना, आरिफ सलीम की माँ जो है चिल्लाकर बोलती है, उद्यम मत मचाओ, परेशान मत करो, कोई जरूरत नहीं है ऐसी बातें करने की। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे। उनका मूड बहुत ही अच्छा था कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अब्बा तो अच्छे मूड में थे। और कभी कभी ऐसे ही होता है ना, हमारे घर पे भी ऐसे ही होता है। कभी मम्मी का जो है परेशान होती है मम्मी, कभी कभी पापा परेशान होते हैं, और अगर दोनों से जो है बातें नहीं बनती है तो हम किसी और के पास जाते हैं, है ना। तो अभी जो है मम्मी बड़े परेशान में है, मम्मी गुस्से में है, और पापा जो है उनका मूड एकदम अच्छा है और वो इनकी बातों को मान लेते हैं, आरिफ और सलीम की बातों को मान लेते हैं और कहते हैं कि कल से तुम लोगों को सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अपनी अम्मी को झंझोड़ डाला। सुबह होने से पहले ही आरिफ क्या करता है, अपनी अम्मी को डांटता है और झंझोड़ डालता है, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। मम्मी जल्दी जल्दी उठिए, हमारे लिए नाश्ता बनाइए, तैयार कीजिए करके उन्हें आदेश देते हैं, ऑर्डर लगाते हैं। तो चले आगे पढ़ते हैं कि जब सलीम ने जोर से अपनी मम्मी को झंझोड़ कर उठाया है ना, नाश्ता बना दो हमारे लिए, तो अम्मी ने एक झापड़ रसीद करके रख दे, है ना। अम्मी सोच रही है कि एक झापड़ लगा दो और इसका जो सारा नशा जो भूत चढ़ा हुआ है वो सारा निकल जाएगा। मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। याद आया कि उनके जो सारे अधिकार थे, माता पिता के जो अधिकार थे, वो सब कुछ अभी छीने जा चुके हैं, उनको दे चुके हैं, है ना। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना, है ना। दादी जो है वो सुबह की नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना पूजा करते हैं और फिर दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। उन्होंने दवाई खाया और फिर बादाम का हरीरा एक प्रकार का पेय होता है, पीने का पदार्थ होता है, जिसमें जो है मेवा वगैरह डालकर दूध में पकाया जाता है। तो वैसे दादी जो है वो चीज खाती है। और तो आरिफ ने उन्हें रोका। आरिफ फटाफट उन्हें रोकता है, टोकता है और कहता है, तौबा है दादी, तौबा है दादी करता है। वो तौबा हो गया दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। अब जो है हर वक्त बड़े जो है उन्हें टोका रोका करते थे, तो अब जो है छोटे बड़ों को रोक रहे हैं, दादी इतना हरीरा पियोगी तो पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। दादी उसी वक्त हाथ उठाती है कि एक झापड़ इसको भी लगा दूं, मगर नाश्ता मेज पर आया और आरिफ ने खानसामा से कहा, नाश्ता जो है सुबह का जो जिसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, है ना, वो हमारे मेज पर आता है, टेबल पर आता है। और आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा कौन होता है? जो बावर्ची होता है, जो खाना पकाता है, रसोइया होता है, वह आता है और अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो। आरिफ कहता है कि जितने भी अंडे हैं और मक्खन है वो सब हमारे सामने रख दो, दलिया और दूध बिस्किट जो है इन सबको दे दो। अब जो है जो बड़े खाया करते हैं अब छोटे खाएंगे, और जो छोटे खाया करते थे अब बड़े को खाने के लिए कह रहे हैं। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें देखा। आपा एकदम गुस्से से देख रही है कि अभी इन्हें खा जाएंगी, है ना। कहर भरी नजरों से बड़ी गुस्से से देखती है और मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती है। दीदी हमेशा क्या करती थी? अच्छे अच्छे भोजन करती थी और रोज की तरह वो आज तरमाल यानी कि लजीज लजीज चीजें जो है नहीं खा पाएगी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। सब अभी मेज पर बैठे हुए हैं, खाने को सब रेडी हैं, तैयार हैं। तब सलीम जो है अपनी अम्मी को रोकता है और कहता है, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, है ना। अम्मी को देखता है और बोलता है कि जरा अपने दांत को देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं।
है ना। कहता है कि पान खाते खाते दांत कितने गंदे हो गए आपके। अब कौन डांट रहा है? सलीम डांट रहा है अपनी अम्मी को। तो मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। जैसे ही सलीम कहते हैं कि अम्मी आप अपनी दांत को तो देखो, पान खाते हुए कितने गंदे कर दिए हैं, तो माँ जो है वो टालती है, बात को अलग करती है, निकालती है और बोलती है कि मैं तो दांत मान चुकी हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, चलिए उठे। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी कहती है नहीं तो मैं तो दांत तो मान चुकी हूँ, और सलीम ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अम्मी जो है अपनी निवाला जो है वो तोड़कर मुंह पे डालने ही वाली थी, खाने ही वाली थी कि सलीम उसे जबरदस्ती उठाता है मेज पर से और पकड़ कर ले जाता है। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। अब अम्मी जा रही है गुसल खाने में दोबारा दांत को मलने के लिए, तो अब सभी उसे देखकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उन पर मजाक उड़ाते हैं और सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते हैं। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, है ना। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ता है और जाता है और बोलता है कि जरा अब्बा की गत देखिए। गत पता है ना बच्चों, जो ये यहाँ पे जो गत रखते हैं, ये जो आपने देखा होगा बहुतों के यहाँ पे गत रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे। तो बाल बढ़ चुके हैं, शेव नहीं की है, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। जैसे कि हम बड़े जो है बच्चों को डांटते हैं ना हमेशा, कितने कपड़े गंदे कर दिए तुमने, है ना, बाल इतने गंदे करके रखे हुए हैं, कपड़े कितने मैले रखे हुए हैं। वैसे ही बच्चे जो है अब अब्बा जान को डांटते हैं। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे, है ना। अब बच्चे जो है अब्बा को डांटते हैं, गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि आपने कितने लंबे गत रखे हुए हैं, गंदे मैले कपड़े पहने हुए हैं और कितने कपड़े आपके लिए बदले जाएंगे, कितने कपड़े आपके लिए जो है नए बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। अब्बा ने देखा कि मेरे बच्चे आज मुझे डांट रहे हैं, और ये सुनते ही अब्बा जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी। और सभी कहते हैं कि बच्चे देखो, आज हम बड़ों के नकल उतार रहे हैं। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो जाते हैं। अब्बा जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर वाकई में वो अपने जब कपड़े देखते हैं तो वाकई में सोचते हैं कि बच्चे ने मुझे सही कहा है, आज मेरे कपड़े बड़े ही गंदे हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। अगले ही दिन थोड़ी देर के बाद में दोस्तों के साथ अब्बा जान बैठकर जो है गजल फरमा रहे थे, गजल गा रहे थे। एक प्रकार का संगीत है ये, और वो गाना गा ही रहे थे कि आरिफ जो है वहीं पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब्बा जान बस करिए, बंद करिए, जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए और ऑफिस के लिए निकलिए। तो ऐसे डांटते हुए जो है अब्बा जान को दोनों ही बच्चे जो हैं कहते हैं। चू चू चौक। अब्बा डांटते डांटते रुक गए, है ना। ऐसे चुप 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 करते हुए अब्बा जो है बच्चों को डांटते हुए रुक जाते हैं और बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। अब अब्बा जान जो है वो गाने में इतने मसरूफ हो गए थे, इतने घुल मिल गए थे उसके अंदर, कि अचानक जब आरिफ रोक देते हैं, उनको टोक देते हैं कि बंद करिए और ऑफिस के लिए रवाना करिए, तो अब्बा जान जो है वो डांटने के लिए तुरंत उसको तैयार हो जाते हैं और अपनी जो है अधूरी गजल अपने दांतों में दबाए हुए वो पैर को पटकते हुए गुस्से को रोकते हुए जो है निकल जाते हैं। और रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना, है ना। वहां पे जो रजिया थी, जो बेटी थी उनकी, उनको कहते हैं कि थोड़ा 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, है ना। अब्बा जब दफ्तर जा रहे हैं, ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं और कहते हैं कि चलिए थोड़ा सा मुझे 5 रुपए दे दीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, है ना। 5 रुपए से क्या होगा, क्या करोगे 5 रुपए का। अब आपको तो कार में तो पेट्रोल डली हुई है ना, तो 5 रुपए से क्या करना है। जैसे ही अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च,
तो ले चुके हैं। जब बच्चे कहते हैं ना कि मुझे 1 कन्नी दे दो, 8 अन्नी दे दो, 1 रुपए दे दो, हम थोड़ा सा मिठाई वगैरह खा लेंगे, तो टोकते हैं ना माता पिता, आपको कहते हैं कि अभी क्या करोगे, अभी तो खाया था। वैसे ही ये भी नकल उतारते हैं और अपने अब्बा जान को जो है वो ऐसे डांट कर कहते हैं। थोड़ी देर बाद खान सामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा। अब थोड़ी देर बाद जो है खान सामा, मैंने बताया था रसोई है ना, रसोईया जिसको कहते हैं जो खाना पकाता है, वो आता है और कहता है कि आज जो है क्या क्या बनने वाला है। तो कहते हैं कि आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, आलू बनेगा, गोश्त बनेगा, कबाब, मिर्चों का सालन, ये सारी चीजें जो है वो घर पे हमेशा पकती है। तो वो कहती है कि ये सब बना देना। तो क्या होता है देखो, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी, है ना। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। सलीम उसी वक्त किताब रख देता है और कहता है कि ये सब चीजें नहीं बनेगी आज। आज क्या बनेगा, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। कहता है कि गुलाब जामुन बनेगा, आज गाजर का हलवा बनेगा और कुछ खीर बनेंगे, है ना, मीठे चावल बनेंगे, ये सब पकाओ, है ना। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अब बड़े बोलते हैं कि मिठाई से कैसे रोटी खाएंगे। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। अम्मी जो है बोल दी कि कैसे आज मिठाइयों से कैसे रोटी खाया जाएगा। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, जैसे हम भी रोज मिर्चों के सालन से खाना खा लेते हैं, जो भी बनता है सब खा लेते हैं, वैसे ही आप भी खाएंगे। दोनों ने एक साथ कहा। और दूसरी ही तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। दादी जो है किसी से लड़ाई झगड़ा कर रही है। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है ना। बच्चे बोलते हैं कि दादी अभी मेरी दिमाग जो है खराब कर रही है चिल्लाकर। अब जो है आरिफ ने दादी को भी फटकारा, डांट लगाया। क्या डांट लगाया, दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा, ऐसे दोनों हाथों में सिर थामता है और कहता है कि दादी जो है आज हमारा दिमाग जो है वो पिघलाई दे रही है, दिमाग खराब कर रही है। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। दादी रुकी नहीं, दादी वहां बच्चों की बात नहीं मान रही है। दादी ने अपने आदत के अनुसार चिल्लाना शुरू कर दिया। और आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए। और दादी ने कहा कि ये बच्चे तो आज मेरा जो है जीना हराम कर दे रहे हैं, पंजे झाड़ कर, यानी कि एकदम पीछे पड़ गए। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गए। लेकिन वहां पर अब्बा समझाते हैं दादी को कि ऐसा नहीं है, आज के लिए जो है हमारे बच्चों को हमारे सारे अधिकार दे दिए गए हैं और बच्चों के अधिकार जो है हम ले लिए हैं, इसलिए आज जो है चुप हो जाइए। तो दादी जो होती है वो तो चुप नहीं रह पाती है ना, मगर फिर भी जो है खून का घूंट यानी कि जबरदस्ती वो अपने गुस्से को पी लेती है, चुप हो जाती है और जो है एकदम शांत हो जाती है। और कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालन में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। कॉलेज का वक्त हो गया था और बड़े भाईजान जो है अब कॉलेज के लिए रवाना कर रहे हैं अपने आप को। कॉलेज के लिए वो रेडी हो चुके हैं और सफेद वाली कमीज पहनी हुई है। और आरिफ और सलीम से छुपते छुपाते वो दलान में आए, यानी कि आंगन में आ गए थे। और अम्मी शाम को मैं देर से आऊंगा करके अम्मी को बोलता है और वो बोलता है कि मैं रात के समय फिल्म देखने जाऊंगा और इसलिए मुझे देर हो जाएगी। तो आगे देखिए, खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, है ना। ऐसे आरिफ कहता है, बोलता है खबरदार, ऐसे नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की। जब वो कहता है कि मुझे फिल्म देखना है, मैं फिल्म देखने जाऊंगा और मैं घर देर से लौटूंगा, तो खबरदार करता है बिल्कुल नहीं जाना है फिल्म देखने, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। आपकी परीक्षा है ना, एग्जाम जो है वो बहुत करीब है और हमेशा आप घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे करके जो है आरिफ जो है आंखें दिखाता है अपने बड़े भाई को। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लग के, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, है ना।
ऐसा लगा कि अब तो मैं आरिफ को मार ही दूंगा, पर थोड़े से सोचते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ तो खास फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए, है ना। अब पता चल गया है उनको, भाईजान को, कि आरिफ और सलीम की जो है बादशाहत चल रही है। तो अब क्या है, वो बेचारे एकदम चुप होकर झुक कर उनसे विनती करते हैं कि अब मुझे जो है हुजूरे आली, मुझे जो है जाने की इजाज़त दी जाए, फिल्म देखने जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ जो है वादा कर लिया है ना। और फिर क्या होता है, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया ना, कोई बात नहीं, आपने योजना बना ली है, प्लानिंग कर ली है, तो कोई बात नहीं, मत जाइए, मैंने तो कह दिया ना एक बार कि मत जाइए। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पे दराज होकर अखबार देखने लगा। अब वो कहता है कि मत जाइए, कोई बात नहीं, आपने वादा कर लिया तो क्या हो गया, मत जाइए। और ऐसे चुपचाप कहते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अखबार देखता है, न्यूज़पेपर देखता है, समाचार पढ़ता है। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। आपा, उनकी दीदी भी उसी वक्त कमरे से निकलती है और एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी, है ना। एक भारी भरकम एकदम जगमगाते हुए साड़ी पहनकर और लचकती लटकती हुई मचलती हुई जो है ठाठ से बड़े ही सुंदर तरीके से जो है वो कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, है ना। सलीम अभी ऊपर से नीचे अपनी आपा को, अपनी दीदी को देख रहा है कि दीदी ने क्या पहना हुआ है और इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है। दीदी को रोकता है, कहता है कि इतनी भारी साड़ी, इतनी भारी भरकम, यानी कि बहुत लचीली साड़ी आपने पहनी हुई है, शाम तक गारत हो आएगी, है ना। बोलता है कि शाम तक तो ये खराब हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। कहता है कि इस साड़ी को उतारिए और दूसरी साड़ी पहन कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना, और कहता है कि वो सफ़ेद वाली वॉयल साड़ी है ना, वो पहन कर जाना, ये वाली नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, है ना। अब दीदी कहती है अच्छा अच्छा, बहुत आपने हुक्म दे दिया, बहुत आदेश झाड़ दिया आपने। आपा चिढ़ गई, आपा गुस्से में आ गई है। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, आज कोई प्रोग्राम है उनके कॉलेज में, और उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। ऐसे साड़ी को जो है वो अपने शिकनें दुरुस्त करती, ऐसे करती और एकदम ठाट बाट से निकल जाती है। और हुआ करे, अब कहता है सलीम की हुआ करे, कोई बात नहीं, आज फंक्शन है तो क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, सुना नहीं आपने। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा अब शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत ही बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। अब आपा जो है बड़ी शर्मिंदा जो है वो महसूस कर रही है, क्योंकि इसी प्रकार वो सलीम और आरिफ से भी किया करती थी। उनके मनपसंद कमीज को उतरवाकर पुराने गंदे कपड़े जो है उन्हें पहनने को दिया करती थी। तो ऐसे ही नकल वो देखकर अब जो है थोड़ी सी सहज जाती है और नर्म हो जाती है। और दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अब एक नया सुबह था, एक नई सुबह के कारण जो हुआ, इस कदम के कारण क्या हुआ, देखिए। सलीम की आंख खुलती है और वह देखता है कि नाश्ते में आपा जो है सभी लोगों की इंतजार में बैठी हुई है और अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ भी ज़रूर पकाया जाए, है ना। अब अम्मी भी बदल चुकी है और अम्मी कहती है कि खानसामा को कि खाने के साथ जो है बच्चों की भी मनपसंद चीज़ जो है बनाई जाए, उनकी मीठी चीज़ों को भी बनाया जाए। और अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे। अब आरिफ सिर्फ गाना गाते थे, अब भाईजान भी उनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ जो है तबला में उनका साथ दे रहे हैं, तबला भी बजा रहे हैं। और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, है ना। स्कूल जाते समय जो है एक चवन्नी ले लिया करो, थोड़ा सा पैसा ले जाया करो अपने खर्चे के लिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसे कहते हुए अब्बा जान जो है आरिफ और सलीम से बात करते हैं और पूरे परिवार जो है अब आरिफ सलीम से जो है
प्यार करने लगा, उसकी बातों को जो है उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो ये 5 लिखने वाले हैं बच्चों, इनका नाम है जिलानी बानो। इन्होंने सुंदर से पाठ को लिखा है जिसमें उन्होंने ये पहल डाली है कि अगर तालमेल बनाया जाए, है ना, बड़े छोटों की बात सुने और छोटे बड़ों की बात सुने, तो इस तरीके से जो है घर परिवार एक सुचारू रूप से चल सकता है, बड़े प्यार से चल सकता है। और ये उर्दू से अनुवाद एक लेख है, उर्दू से लिया गया है। इसमें बहुत सारे आपने शब्द देखे होंगे जो उर्दू शब्द है ना। और ये लक्ष्मी चंद्र गुप्त जो उन्होंने इस लेख को लिखा है। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करूंगी कि ऐसी पहल और कदम से आप भी अपने में और दूसरों में बदलाव देखना चाहेंगे, जैसे आरिफ और सलीम ने एक पहल और कदम उठाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे अभिभावकों, आप लोगों ने इस पाठ को, इस वीडियो को मिलकर देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी मिलजुल कर ऐसे ही रहेंगे और तालमेल के साथ जो है अपने जीवन को चलाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप दोबारा दोहराएं, है ना, इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करें खुद से। और हम मिलते हैं आपको इस पाठ के दूसरे भाग में, जिसमें हम कुछ इस पाठ से जुड़े प्रश्न अभ्यास करेंगे और क्विज तो करेंगे ही, है ना, खेल तो खेलेंगे ही। तो इस प्रकार बच्चों, मैं यहीं पर अपना पाठ समाप्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे इस पाठ के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।